नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, दोपहर का टाइम है, 1:30 बज गया और आंसू लग रही खाना बनाने में आंसू लग रही खाना बनाने में। और बैक कैमरे से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जी, क्या बना दिया खाने में। राजमा की सब्जी तो सुबह बना दी थी। अच्छा, कि सुबह ही बना लूँ। और सब्जी का भी छोटा दिन और लगा, फिर बच्चे भी लेते हैं। और अब बस चावल बना ली। सुबह राजमा रोटी बना के चावल बना ली। रोटी मैंने सेक दी दोपहर की भी, अभी सेकी। सुबह नहीं होना सोचिए कि सुबह ही सेक कर रख दी रोटी भी। सब्जी सिर्फ बनाती हूँ मैं सुबह को ही, दोपहर की। तो अब चावल बना ली, बस खाना तो बन ही गया। और खाना खाने से पहले वर्क हो रहे जी। पहले तो आंसू नहीं किया है काम। अब मैं पहले ऑफिस में था, अब आया आप पर देखा तो काम फैल रहा। ये सूख गए सारे, जो भी दाल दपाल जो भी है, चने राजमा सारा सूख गया। और इसने डब्बे भी सारे सुखा दिए, साफ करके सारे धो दिए थे। अब इन्हें भरना, ये तगड़ा काम लग रहा मुझे। सारे डिब्बों में भरना एक एक चीज़। चलो देखते हैं जी। यहाँ जो दाल वगैरह हमने फैलाई थी और छोले राजमा जो भी किचन का सामान था वो अच्छे से सूख चुका है। और अब उसको डाल देंगे डब्बे में। ये भी करवा रहे हैं मेरी हेल्प, क्योंकि सुबह तो ये अपने काम में लगे हुए थे। और इन्होंने तो अभी आकर देखा कि ये क्या कि मतलब कब करा, ये पूछ रहे थे। तो मैंने बताया मैं सुबह से इनमें तो लग रही है, आप आए भी नहीं छत पे। तो यहाँ क्या अब ये भी करवा रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि शाम को ऐसा होता है जैसा एकदम से दिन सा छिप जाता है। तो मैं कहा अभी डाल कर रख दूँगी, जब नीचे किचन में का काम हो जाएगा तब उनको लगा दूँगी। अभी डाल कर रख दूँगी। एक तो ये इसमें साफ मतलब सील सी जाएंगे अगर रखूँगी, छोड़ दूँगी। और कई बार ऐसा होता है जैसा थोड़ी सी छाँव सी आ जाती है तो चींटी वगैरह घुस जाती है, तो उनका कभी हो जाए, इसलिए अभी इनको डाल के रख देंगे। और डब्बे भी सूख गए थे और ये सारी दाल वगैरह भी सूख गई थी, इसलिए। और डब्बों पर मैंने पहले कपड़ा मार लिया, अच्छी तरीके से साफ कर लिया। अब डाल देंगे, बस यहाँ दोनों लगे हुए हैं। तो डाल दिया है सारा राशन जो भी फैलाया हुआ था। अब ये जो छोटे छोटे कांच के डब्बे हैं, इनमें मैंने जो कुछ तो ऐसे मसाले हैं जो मतलब जैसा गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, ऐसे ही सामान रखती हूँ। तो ये भी इनमें डाल दूँगी। और ये ना छोटे छोटे से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं इनको बोल भी रही कि अभी मुझे ऐसे और दिलवाइयो। ये मैंने ऑनलाइन ही लिए थे, तो ये कह रहे थे कि ले लेना। और बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसा धो भी देते हैं ना इनको, तो एकदम से चमक जाते हैं और धोए भी जल्दी जाए। बल्कि जो प्लास्टिक के होते हैं उन पर ना, उनमें ज़्यादा टाइम लगता है धोने में, सुखाने में। और ये कांच के बहुत जल्दी धो के साफ़ हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ बस जो भी मसाले थे थोड़े थोड़े ऐसे, तो वो मैंने सारे कांच वाले जो ये जा रहे हैं मेरे, इनमें डाल दिए। और सारे डब्बे हो गए हैं पैक। अभी तो नीचे जो किचन है वो तैयार नहीं हुई, तो मैंने सोचा अभी इनको यहीं पे ही लगा दूंगी, ऊपर ही जहाँ पे खाना बना रहे, मतलब कि जहाँ से उठाए थे। तो यहाँ मैंने पेपर डाल दिया जिससे कि धूल मिट्टी ज़्यादा ना लगे। वैसे तो आज ही हो जाएगी किचन तैयार, तो देखती हूँ, क्योंकि अभी किचन को साफ़ भी करना, तो तभी जाकर रखे जाएंगे सारे। तो मैंने सोचा जब तक नीचे का तैयार होगा तो यहाँ अंदर ही लगा दूँगी इनको। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है बाहर बंदर वगैरह आ जाते हैं, मक्का कभी सारे बिखेर दे बंदर। तो इनको मैंने सारे अंदर ही लगा दिए, इन्होंने दे दिए हैं ला के। और मैंने अच्छे से सेट करके रख दिए, क्योंकि जगह तो कम है, खाना भी बनाना, शाम का भी बनाना, फिर तो सेट ही करके रखने पड़ेंगे मुझे। और ये मैंने देखिए अच्छी तरीके से कर दिया, बिल्कुल सेट लगा दिए। और उस दिन जब नीचे से किचन में से लेके आए थे सामान, तो उस दिन तो कृष्णा और ईशु थे मेरे साथ, उन्होंने काफ़ी हेल्प करवा दी थी। लेकिन आज तो हम दोनों ही लग रहे हैं, मैं और ये, तो बस दोनों ही मिलकर कर रहे हैं। तो सारा सामान बस एक एक करके लगा देंगे।
देखिए पूरी छत हमने खाली कर दी, सारा सामान उठा लिया है, क्योंकि फिर दिन सा छिप जाता है ना एकदम, इस वजह से पहले ही उठा लिया, फिर अंधेरा सा होने शुरू हो जावे। तो मैंने उठा के रख दिया, सारा लगा दिया है अभी यहीं पे ही, क्योंकि अभी टाइम लगेगा शायद आज का किचन सेट होने में। इधर बर्तन वगैरह लगा दिए और डब्बे सारे धो के एक साइड लगा दिए, और बस अब खा लेते हैं खाना। खाना मैंने बना के तैयार कर दिया, और मिस्त्री जी भी खा गए दिक्कत खाना खाने, हाँ खाना खाने गए, तो जब तक हम भी खा लेते हैं। अब हो गया है शाम का टाइम और देखिए 5 बजने वाले, और मैं करूँ दिखाती हूँ आपको किचन हमारी तैयार हो गई है, और देखती हूँ साफ करनी। अभी पहले तो इसे साफ करूंगी और सेटिंग करने का देखती हूँ अभी टाइम मिलेगा या थकी नहीं, क्योंकि आज सुबह से लगी पड़ी, थक गई बहुत ज्यादा, कमर में भी दर्द हो रहा, और बच्चों की भी, गुड्डू की तो हो ही रही थी तबीयत खराब, 1-2 दिन 3-4 दिन से फीवर था उसको, कोल्ड भी और खांसी भी। लेकिन अभी कोल्ड भी थोड़ा आराम है, फीवर भी नहीं है और खांसी हो रही। लेकिन आज इसको भी हो गया फीवर, स्कूल में से आई इसको फीवर हुआ, स्कूल में भी हो रहा, और अब भी इसके सर में दर्द हो गया था, दवाई दी इसको, उसे लिटाई कंबल में, मगर लेट जा। और चलो जी दिखाती हूँ आपको रसोई कैसी बनी हमारी। ये देखिए मिस्त्री करके चले गए हैं तैयार इसको, और ये हुई है, देखिए ये वाला कलर आया है। और यहाँ पे देखिए ये चिमनी के लिए हमने छोड़ा है यहाँ पे जो एरिया ये, और ये ना यहाँ पे सीमेंट, व्हाइट सीमेंट लगेगा तब जाके इसकी कवर होगा, अभी नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही हुआ ये। और यहाँ पे मैं ये सामान बेटे रखूंगी, और ये वाला ये है देखिए नीचे क्या सारा। और अगर ना ये दीवार होती, वे बोल रहे थे मिस्त्री जी कि अगर ना ये वाली दीवार होती ना तो फिर अच्छे से सेटिंग हो जाती इनकी बिल्कुल, ये दीवारें क्योंकि जब फिटिंग हो गए ना ऐसे हो जाती फिर तो, जैसे ये ऊपर वाली पार्टीशन है, अगर ये हाँ जो बीच का ये पार्टीशन है इसके बिना, हाँ। और अभी तो देखिए हाल बुरा है रसोई का पूरा, तो मैं इसे साफ करती हूँ। और अब तो ये ऑप्शन भी नहीं कि पानी गिरा धो दिया, ये भी खत्म हो गया अब तो सिर्फ इसको कपड़े से ही साफ करूंगी, गिल्ले पानी से या कैसे। पहले जो अंदर से अलमारी वो साफ करूंगी अंदर से, तो लग जाती हूँ फटाफट, क्योंकि फिर सामान रखने का सोच रही थी आज ही रख दूं, तो बस लग जाती हूँ किचन की सफाई करने में, क्योंकि गंदा हो रहा बहुत ज़्यादा। मिस्त्री जी तो करके चले गए हैं, और शाम का टाइम हो गया, लगभग 5 ही बज चुके थे, तो मैं कहा चलो आज साफ़ कर देंगे। पहले तो मैं सोच रही थी कि सामान भी रख देंगे, लेकिन सामान तो आज रखा नहीं जाएगा, क्योंकि सफाई करने में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा, सारी धूल मिट्टी जैसा सीमेंट की या फिर लकड़ी का सारा बुरादा वगैरह सारा ही पड़ा था, और बहुत धूल हो रही थी। तो अब तो पहले तो ये था कि पाइप से धो दो तो एकदम से साफ़ हो जाएगी, लेकिन अब तो पाइप से भी नहीं धो सकते, क्योंकि जो प्लाई है वो ख़राब हो जाएगी। इस वजह से पहले तो मैंने झाड़ू से खूब अच्छे से झाड़ दिया है सारे ऊपर की जो इसकी स्लेब वगैरह, और उसके बाद फिर कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी, जिससे जो मतलब रेत मिट्टी है वो सारा निकल जाए, और उसके बाद करूँगी फिर गिल्ले कपड़े से साफ़। और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गंदी हो रही है बार काफ़ी। कोई बात नहीं जी, मेहनत करके एक बार रंग तो आएगा कम से कम, ये तो वो ही लगे हुए हैं, ये भी मेरी हेल्प करवा रहे और मैं भी कर रही, दोनों लग रहे। और थक तो आज गई हूँ, सुबह से ही लगी हुई थी। मैं जो सुबह ऊपर राशन वाली वीडियो डाली थी मैंने, उसी दिन की है ये भी वीडियो, तो आज सुबह से कंटिन्यू लग रही, मतलब एक भी मिनट आज मैंने रेस्ट नहीं करा, और थक गई थी बहुत ज़्यादा, कमर में भी दर्द हो रहा था। बीच में मैंने दवाई भी ली, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो करना तो है ही, अगर छोड़ दूँगी तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ बस ऊपर वाला जो एरिया है वो मैंने अच्छी तरीके से झाड़ दिया, साफ़ कर दिया। अब जो नीचे वाला वो भी झाड़ू से कर दूँगी। और इसमें रेत सीमेंट सा भी काफ़ी पड़ा, और जो लकड़ी का बुरादा होता है वो मुझे सारा झाड़ू से इकट्ठा करके हाथ से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये फट्टी सी लगी ना इसमें, तो इससे झाड़ू से निकलेगा नहीं, तो वो हाथ से ही निकालना पड़ेगा।
तो जो नीचे वाला एरिया है वो भी मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया, और जो इसमें मतलब डस्ट वगैरह पड़ी थी सारी उठा दी। अब उसके बाद करूँगी, जो बाहर देखे काफ़ी सारी निकल गई, ये सारी अलमीरा में से ही निकली है, ऊपर वाली में से, नीचे वाली में से, सारे में से देखे कितना सारा निकल गया। और जो मोटा मोटा था लकड़ी प्लाई वगैरह वो सारी इन्होंने उठा के रख दी ऊपर छत पे। जो लकड़ियाँ हैं काफ़ी सारी, जैसा कटी फटी होती है प्लाई, वो बाद में चूल्हे में जलाने के काम आ जाएगी, वो रख दिया इन्होंने बांध के। और जो ये छोटा छोटा है ये सारा मैं कर दूँगी, एक पन्नी में बांध दूँगी, इसको मतलब डस्टबिन में डाल दूँगी। और यहाँ ये कर रहे हैं पाइप साफ, जो इसका है सिंक का पाइप है वो भी ब्लॉक सा हो गया था, उसमें डस्ट सा भर गया था, और उसको भी साफ कर रहे हैं कि अभी कर दूँ साथ साथ ही। तो वे लगे हुए हैं उसमें। और इधर ये देखिए तार वगैरह निकले पड़े हैं सारे, जो आरओ के तार हैं और लाइट वगैरह के। तो ये सारे इनको साफ करके अच्छे से निकाल के सेट करेंगे। तो ये अपने तार से कर रहे हैं, और मैं इधर करने लगी हूँ गिल्ले कपड़े से साफ सारे स्लेब वगैरह, क्योंकि जो मैंने डस्ट तो उठा दिया सारा, लेकिन रेता सा तो अभी काफ़ी पड़ा है। तो वो सारा मैं गिल्ले कपड़े से ही करूँगी, जिससे कि मतलब धूल भी ना उठे ज़्यादा और साफ़ भी हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे अपनी रसोई को अच्छे से चमकाना। तो वही सोच रही, मेहनत तो लगेगी, लेकिन मेहनत करके जो मतलब काम अच्छा हो जाता है तो बिल्कुल मेहनत का पता नहीं चलता। और लग तो रही सुबह से ही थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन बस जब लगता है ना कि करना, फिर तो थकन वगन कुछ नहीं दिखती, फिर तो ये लगता है बस कर ले। क्योंकि ज़्यादा दिक्कत कहाँ हो रही, ऊपर नीचे का काम हो रहा ना ज़्यादा, जैसा खाना ऊपर बनाना पड़ा है तो दिन में तो एडजस्ट हो जाता है सारा, लेकिन सुबह के टाइम बहुत दिक्कत पड़ती है। जैसा सुबह ही ऊपर खाना बनाती हूँ ना, अब नीचे बच्चे तैयार होते हैं तो बच्चों को भी देखना, ऊपर नीचे जाना, और कम से कम 50 चक्कर लग जाते हैं मेरे। तो मैं वही सोच रही कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। वही है जी, टाइम के ऊपर सारा एडजस्ट होता है काम। जैसा टाइम है, जब यहाँ पे बना नहीं सकती थी तो इसलिए ही मैंने ऊपर रखा था। अब यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो जाएगा, मतलब सेट होगी मेरी किचन, तो अब मैं नीचे ही सेट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए ये लगे हुए हैं अपना ट्यूब वगैरह लगाने में, सेट करने में, साफ़ कर रहे हैं सारा कुछ। और ये तार हैं जो ये सेट कर देंगे, और मैं अपना टाइल वगैरह सारी अच्छी तरीके से साबुन से साफ़ कर दूँगी, ऐसे ही रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से, क्योंकि धूल मिट्टी का तो प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा। और कई बार Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quiet. और यहाँ स्लैब वगैरह तो मैंने साफ कर दिए। और ये जो अलमीरा है, जो ऊपर वाली ये रैक बनी है, और इसमें मुझे याद नहीं रहा, वैसे तो मोटा मोटा तो कूड़ा मैंने निकाल दिया था इसमें से, लेकिन गिल्ला कपड़ा मारना याद नहीं रहा। फिर बाद में याद आया, उसके बाद में ही मैंने इनमें मारा। और ये बोल रहे कि पहले करती तो ठीक था, फिर दोबारा सारा स्लैब पे डलगा, क्योंकि रेत सा हो रहा काफ़ी सारा। तो मैं कह रही, मैं मेरे याद नहीं रहा। तो फिर बाद में मैंने ये सारी अलमीरा जो ऊपर वाली है वो सारी साफ़ करी, उसके बाद नीचे वाली करी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that. और यहाँ ये करने लगे हैं फ्रिज साफ, क्योंकि फ्रिज में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और पहले हम सोच रहे थे इसको बाहर भी रखेंगे, लेकिन बाहर की कहीं जगह ही नहीं मिली रखने की, तो इसीलिए ये किचन में ही रहा। और किचन में आपको पता ही है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। तो यहाँ ये कर रहे हैं फ्रिज साफ और मैं कर रही हूँ किचन साफ। तो इसी तरीके से मिलजुल के I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll
I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. तो किचन देखिए मेरी हो गई है बिल्कुल साफ, और यहाँ पे बस फिर मैं लगा दूंगी पोछा अच्छे से रगड़ रगड़ के, क्योंकि प्लाई अगर धोऊंगी तो प्लाई पे छींट लगेगी, प्लाई ख़राब होने का रहता है। तो यहाँ पे बस मैं पहले गिल्ला पोछा लगा दूंगी, अच्छा सा गिल्ला, जिससे कि जो गंदा हो रहा वो सारा अच्छे से साफ़ हो जाए, और उसके बाद सूखा सा लगा दूंगी तो फर्श बिल्कुल साफ़ हो जाए। Fade to gray as you fade away. फ्रिज भी सूख गया था, पोछा भी सूख गया था और फ्रिज हो गया था साफ। तो फ्रिज इन्होंने लगा दिया है अंदर किचन में ही। और अब मैं ये जो रैक है बर्तनों की, तो ये रह गई थी और ये भी बहुत गंदी हो रही थी, क्योंकि ये किचन में ही रखी थी ना, धूल मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये मैंने खूब अच्छे से गर्म पानी से साफ़ करी जाके। वैसे एक बार तो ठंडे पानी से ही करी, लेकिन वो हुई नहीं, तो फिर मैंने दोबारा गर्म पानी लगाया, गर्म पानी करके तेज़ सा जब जाके साफ़ करी तब हुई ये रैक साफ़। तो वैसे तो किचन का सारा काम हो गया है मेरा, और मैंने अपनी तरफ से तो पूरी किचन चमका दी। और आप भी कमेंट करके बताना आपको हमारी किचन कैसी है। देखिए जी किचन की क्लीनिंग हो गई है मेरी, बिल्कुल एकदम झकाझक कर दिया है, बिल्कुल साफ कर दी मैंने किचन को। और मेहनत तो खैर लगी, बहुत ज़्यादा थक गई मैं। फिर आप कहोगे कि ऐसे ही बोलती रहो, लेकिन अभी जब काम ज़्यादा हो रहा है तो देखो करना पड़ता है, तो वही आपको बताना भी पड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि काम मैं करूँ ना और आपको वैसे ही बता रही कि थक गई या कर रही मैं काम, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए कम से कम 2 घंटे लग गए मुझे इस रसोई को साफ करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। 7 साढ़े 7 बज गए और थक गई, बहुत बुरी हालत होगी थक के। बस अब मैं करूँगी आराम क्या, नहा धो के कपड़े बदलूंगी पहले। और खाना बनाने की आज मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, सुबह से आज लगी रही कंटिन्यू, और पूरा दिन हो गया आज ऐसा ही करते, काम भारी हुआ, मतलब मेहनत करते करते तो अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैंने इनको बोल दिया, मैं कहा मेरे से तो बन नहीं रहा खाना, तो ये कहने लगे चलो हम बना लेंगे। मैं कहा नहीं आप भी तो लगी रहे, ये भी लगी रहे तो थक तो जाते ही है, ये तो है नहीं कि मैं ही थक रही है अभी जब काम करते हैं। तो फिर अभी कन्हैया गया है खाना लेने के लिए बाहर, मैं कहा चलो बाहर से मंगा लो और वो ही खाएंगे, क्योंकि मेरे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बनने की। दर्द हो रहा कमर में भी और हाथ में भी बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ भी सूख गई। ले आया कन्हैया, ले आया देखो खाना, क्या क्या लेके आया इसमें, दाल मखनी, मिक्स वेज और रोटी। अच्छा तो खाना ले आया कन्हैया, पहले मैं मुँह हाथ धो लूँ, कपड़े बदल लूँ, तब दूंगी सबको। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी किचन कैसी लगी।